हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज का ABS 32 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है, वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप, और दूसरा सेक्शन 2 जिसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप। तो पहले हम लोग सेक्शन 1 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट टू पैराबोलाज S1 क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एंड S2 दूसरा पैराबोला है क्या है, वाई स्क्वायर टू -4ax, from any point P on S1, from any point P on S1 tangents are drawn to S2 touching it at Q and R. Let normal to parabola S1 at 9a, 6a meets parabola S1 again at n lambda, mu. Then correct options is are. पहला ऑप्शन क्या, स्ट्रेट लाइन क्यू आर इज टेंजेंट टू S1। दूसरा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन क्यू आर नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट S1। तीसरा ऑप्शन इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ET on S1 is tangent to S2 then T square equal to √2 -1। और चौथा ऑप्शन है 9/a इंटू ब्रैकेट में क्या, लैम्डा प्लस म्यू का समेशन जो है ये क्या है, 55 के बराबर है। तो ये चेक करना है। अब इस सवाल को करने के लिए देखो क्या चाहिए इसमें, ध्यान से एक बार देखो। देखो दो पैराबोला S1 और S2 दे रखा है, और एक क्या है, राइट साइड खुलेगा एक पैराबोला, एक लेफ्ट वर्ड खुलेगा। अब P एक पॉइंट लेना कहाँ, S1 पे, और वहाँ पे क्या है, S1 पे एक P पॉइंट लेना, वहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी, किसके ऊपर, S2 के ऊपर। और वो टेंजेंट लाइन S2 के ऊपर ड्रॉ करेंगे, वो Q और R पे टच करती हैं, और QR को ज्वाइन, क्योंकि ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन QR मतलब QR को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो QR की जो लाइन इक्वेशन लिखेंगे तो एक तरीके से आप ये देखो कि जो पैराबोला S1 वाला है उस पर एक पॉइंट P है, और सिंपल सी बात, जो S1 पे पॉइंट P है वो पैराबोला 2 के बाहर है ना, बाहर इस साइड में। तो अगर हम S1 के ऊपर P पॉइंट लेते हैं, वहाँ से टैंजेंट बनाते हैं, फिर टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो S2 पैराबोला की वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखना आपको आता है। एक तरीके से QR क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ S2 फ्रॉम पॉइंट P, और P पॉइंट कहाँ है, S1 के ऊपर है। एकदम सिंपल। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखना है। जैसे हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे ये S1 की दूसरा जो S1 पैराबोला उसकी टच करती है, ये क्या है कि उसकी टेंजेंट है क्या, कहीं आगे हो सकता है उसको टच करे जाके, या फिर नाइदर टच नार इंटरसेक्ट करे, वो देखना है हमें। उसके बाद एक और ऑप्शन क्या है, इफ़ नॉर्मल एट एनी पॉइंट AT, S1 के ऊपर कोई पॉइंट लेना है जो फंक्शन ऑफ T, AT स्क्वायर कॉमा 2AT टाइप का। फिर क्या करना है, वो जो नॉर्मल है वो क्या, टेंजेंट टू S2, वो नॉर्मल वो क्या है, S2 पैराबोला के लिए टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही। तो T की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट लिया जाए, पैरामेट्रिक पॉइंट T, जिसके लिए ऐसा T क्या हो, जिसके लिए ये क्या हो जाए, S1 की नॉर्मल लाइन S2 की क्या हो जाए, सॉरी, S1 इज टेंजेंट टू S2। अच्छा, S1 का जो नॉर्मल होगा S2 का टेंजेंट हो जाए, तो उसके लिए निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, S1 के लिए नॉर्मल लाइन लिखेंगे, और उसके बाद उसको S2 के लिए टेंजेंट की तरह टेंजेंसी वाली कंडीशन लगाएंगे, या उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, तो आपको T में इक्वेशन आएगी, मिल जाएगा T। और जो चौथा पार्ट है वो इससे रिलेटेड है। आपको नॉर्मल टू पैराबोला S1 एट 9a, 6 है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक, अगर नॉर्मल पैराबोला को अगेन मीट करता है, उसी पैराबोला को, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T के फॉर्म में होता है, T1 T2 में क्या रिलेशन होती है, तो ये अगर आपको याद हो तो आपका समय बच जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं, वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन है लिख लिया, S1 दिया है और S2 क्या दिया है, वाई स्क्वायर, और इसका फोटो बना लेते हैं। देखो कुछ इसका अगर हम फोटो बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये दो पैराबोला हैं, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, S1 है इस साइड बनेगा, राइट साइड में है ना, ये इधर बन जाएगा। दूसरा वाला जो पैराबोला है वो इस साइड बन जाएगा, लेफ्ट वर्ड खुलेगा ना इस साइड में। ये है हमारा S1, और ये हमारा पैराबोला क्या है, S2 है। ठीक है, ये S1 है, S2 है। अब देखो क्वेश्चन में जो कहा गया, एक पॉइंट P लेना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट P है, P क्या है, P पॉइंट लेना है S1 के ऊपर, और टैंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो टैंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस P पॉइंट से। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं, S1 का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और S2 वाले का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है ना। तो इसके ऊपर अगर पॉइंट लिखना होगा तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिख सकते हैं, आराम से पॉइंट लिख सकते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब यहाँ से हम टैंजेंट बनाएंगे, तो मान लेते हैं एक टैंजेंट ये बना। ठीक,
इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये बनाया, ये पॉइंट पे टच कर रहा है, और एक दूसरा मान लेते हमने इधर बना दिया, सपोज यहाँ पे टच कर रहा है ना, ऐसे देख लो, सपोज यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक। तो ये अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी नाम है, क्या है, क्यू और आर। तो ये इसका नाम है क्यू और इसका नाम क्या है, आर है। तो क्यू आर को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आएगी और उसके बारे में आपको देखना है क्या है, ठीक। तो ये क्यू आर, एक सेकंड, तो क्यू आर को ज्वाइन करना है, तो इसकी इक्वेशन बताना है, ठीक। ये इक्वेशन है, ये क्यू आर। अब ये बताओ, ये पॉइंट पी है, इस S2 पैराबोला के बाहर है ये पॉइंट, है ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो अगर हम क्यू आर को बोले तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ S2 फ्रॉम कहाँ से, P, फ्रॉम पॉइंट P। तो इक्वेशन लिखना बड़ा आसान होता, क्या होता है, T इक्वल टू 0 लिखते हैं हम लोग, है ना। T इक्वल टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, T इक्वल टू 0। T का मतलब टेंजेंट के स्टाइल में लिखेंगे, और पैराबोला हमारा क्या है, S2 वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। तो y1 का मतलब क्या हो जाएगा, 280, है ना, और इज इक्वल टू माइनस 4ax है, तो माइनस 2a लिखो, और x प्लस x1 का मतलब 80 स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख लेते। तो ये हो गया T इक्वल टू 0 वाला स्टाइल। अब यहाँ 2a से 2a उड़ गया, तो टी वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स और माइनस 80 स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या किया, 2a से 2a उड़ा दिया, यहाँ से 2a से 2a उड़ गया, तो वाई टी वाई इक्वल टू माइनस माइनस 80 स्क्वायर। तो टी वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ क्यू आर। अब ये क्यू आर की इक्वेशन है, टी वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस 80 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो आई है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन क्यू आर इज टेंजेंट टू S1। ये वाली जो लाइन आई है S1 की टेंजेंट तो नहीं है, तो ये कैसे चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को, मतलब आप इस पैराबोला के ऊपर, अच्छा अगर हम कोई पॉइंट लेना चाहें, है ना, तो थोड़ा सा फोटो अगर इसको आप ध्यान से देखो, तो ये जो क्यू आर वाली लाइन है, इसको अगर आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, अब ये जो ब्लू वाला S1 पैराबोला, ये थोड़ा सा ब्रांच कम अच्छा बना है, तो ये आगे जाके इसको टच कर सकता है। कहने का मतलब, अगर ये कुछ ऐसा पैराबोला हम बनाते हैं, क्योंकि हमें पहले से तो पता नहीं था, तो हमने ऐसे बना, अगर ये पैराबोला ऐसे बनाएं, ऐसे, और ये मान लेते ये दूसरा वाला ऐसे बनता, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, ये आता टेंजेंट, और ये मान लेते ये आता टेंजेंट, ये, और सपोज ये वाला यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता, तो इसको अगर ज्वाइन करते ऐसे, तो हो सकता है कि ये आगे जाके टच करता है यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे आगे टच करता है। तो ये क्यू आर वाली जो लाइन है, इसमें सही से फोटो ऐसा लग रहा नहीं करेगा, लेकिन ये कर सकता है, तो आगे जाके ऐसे टच करेगा, है ना इसको। तो ये हमारा कर्व क्या S1 है। अब हमें चेक करना है, अच्छा ये बताओ, अगर टच करेगा भी ये क्यू आर जो लाइन, अगर इसको इस वाले कर्व को टच करेगी, तो कहाँ पे टच करेगी, जाके इधर ही कहीं करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करेगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट माने हम इस पे, तो वो क्या होगा, इस तरीके का मान सकते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव, 80 स्क्वायर कॉमा 280 माइनस 280। अब ये बताओ, अगर हम इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू S1 एट 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, तो देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280 S1 की। तो ये S1 का इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y1 मतलब माइनस 280, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1 मतलब 80 स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 2a से 2a उड़ा दिया, तो यहाँ बचा आपका माइनस टी वाई इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 80 स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया क्या, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, टी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन है क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये किसकी, S1 की, और हमने जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू आर निकाला, उसकी इक्वेशन कैसी आई है, देखो ध्यान से, सेम इक्वेशन आई कि नहीं आई बताओ। तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यू आर है क्या करेगी, S1 को टच करेगी, इसकी टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी। अब ये फोटो हमारा उतना अच्छा नहीं बना, इसलिए ऐसा लग रहा है इधर निकल जाएगा, लेकिन हमने दूसरे फोटो में समझाया है
कि अगर आप सही से फोटो बनाओगे तो हो सकता है आगे जाके इसको टच करे, तो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन क्यू आर नाइदर टच नार इंटरसेक्ट S1, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बात पता चल गई कि क्यू आर लाइन क्या है, इसकी टेंजेंट लाइन होगी, एकदम सिंपल समझ आ गया, है ना। अब अगला पॉइंट क्या लिखना है, इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट AT ऑन S1 इज टेंजेंट टू S2 देन आपको टी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट AT ऑन S1, अब हमें S1 के ऊपर किसी पॉइंट पे नॉर्मल लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़िया फिर से कर लेते हैं ना, देखो ध्यान से, ये है, फिर से फोटो बना लेते हैं ना। S1 का फोटो बनाना है बस हमें, ये है if normal at any point AT on S1 is tangent to S2, सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं इस जगह पे नॉर्मल है AT स्क्वायर कॉमा 280, है ना, इसका पॉइंट मानेंगे AT स्क्वायर कॉमा 280, और ये क्या है आपका, ये दूसरा वाला पैराबोला पीछे साइड में है ना, ऐसे। अब ये नॉर्मल बनाएंगे मान लेते ये, और ऐसे जाके कहीं पे इसको टच कर जाए सपोज, है ना, आगे जाके टच कर सकती है, ऐसा हो सकता है। देखो उतना अच्छा फोटो नहीं बना, लेकिन समझदार हो तुम लोग, है ना, बना लोगे। तो ये ऐसे नॉर्मल लाइन बनाया, है ना, ये S1 पे नॉर्मल बनाओ, आगे जाके ये कहीं पे टच कर सकती है तो इसकी टेंजेंट हो जाएगी। तो हम ये S1 है और ये क्या है हमारा S2 है। तो S1 की अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ S1, और कहाँ पे AT स्क्वायर कॉमा 280 पे लिखना है। तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस TX प्लस 280 और प्लस 80 क्यूब होता है, ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, AT स्क्वायर कॉमा 280 पे। अब ये चीज़ क्या है, इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट S1 ऑन S1 इज टेंजेंट टू S2। अब अगर यही लाइन S2 की टेंजेंट है तो देखो S2 हमारा क्या है, S2 जो है हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4AX, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4AX। अगर ये लाइन S2 की टेंजेंट है तो S2 की हम टेंजेंट लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लो फॉर्म में इसकी टेंजेंट क्या लिखेंगे, y इक्वल टू mx और प्लस a अपान एम, ये माइनस 4x वाला तो माइनस a अपान एम हो जाएगा, माइनस a अपान एम हो जाएगा, y इक्वल टू mx माइनस a अपान एम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये दोनों सेम होना चाहिए भाई, यही क्या है इसकी, ये जो S1 की नॉर्मल है S2 की टेंजेंट हो जाए, और हमने S2 की टेंजेंट लिखी है, ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए S2 की टेंजेंट की। तो ये और ये वाली इक्वेशन हमारी अगर ये दोनों सेम हो जाए, तो सेम कैसे होगी, जब इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे इसका नाम रखते थे 2, तो 1 एंड 2 आर सेम लाइन, और सेम लाइन, अगर ये सेम लाइन है तो क्या होगा, माइनस TX और यहाँ पे MX है, तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस T होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये 280 प्लस 80 क्यूब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस A/M होना चाहिए ना। अब यहाँ से इन दोनों की मदद से देखो M इक्वल टू माइनस T और 280 प्लस 80 क्यूब इक्वल टू माइनस A अपान M, तो यहाँ पे हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, M की जगह लिख सकते हैं माइनस T। तो यहाँ से क्या करो, इस इक्वेशन में इसको और इसको दोनों को, है ना, इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ लिख सकते हैं 280 प्लस 80 क्यूब इक्वल टू माइनस A अपान M की जगह माइनस T डाल देते हैं, माइनस T डाल दिया। अब ये माइनस T डाल दिया, अब देखो ये माइनस माइनस कट गया, अब इसको सही करें तो ये आ जाएगा आपका 280 स्क्वायर, है ना, 280 स्क्वायर 280 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AT की पावर 4, AT की पावर 4 इक्वल टू A आ जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है 2T स्क्वायर, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो तो 2, अच्छा A कॉमन है, देखो सब A कट जाएगा, A काट देते हैं, तो 2T स्क्वायर प्लस T की पावर 4 और प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, A कट गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका T की पावर 4 प्लस 2T स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब T की पावर 4 प्लस 2T स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल सकते हो। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो धरा चाहे फॉर्मूला लगा दें, ये T स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो T स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2T स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो T स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी
टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac का मतलब क्या हो जाएगा -4 और a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -1 तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, इसको सही करो तो -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 4 8 और 4 2 8 2√2 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 2 कट गया तो -1 प्लस माइनस √2 आ गया। तो यहाँ से देखो टी की कितनी वैल्यूज आई, एक टी की वैल्यू आई √2 -1, एक √2 -1 आया और दूसरी वैल्यू क्या आई -1 -√2, एक बार प्लस साइन लिया एक बार माइनस। अच्छा टी स्क्वायर है, सिंपल सी बात, तो टी स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो टी की सॉरी यहाँ से टी स्क्वायर आया, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक आ रही √2 -1, एक आ रही -1 √2, तो टी स्क्वायर निगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर टी स्क्वायर निगेटिव लेंगे तो टी की इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इसका तो ये रिजेक्ट कर देंगे। तो टी स्क्वायर की वैल्यू यही वाली वैलिड है √2 -1। अगर हम टी की वैल्यू टी स्क्वायर की वैल्यू √2 -1 लेंगे तो हमें इस S1 पे एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे और वो लाइन क्या होगी S2 की टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट AT ऑन S1 इज टेंजेंट टू S2 देन टी स्क्वायर मस्ट बी √2 -1 होना चाहिए, एकदम सत्य बात लिखी हुई है ना, ये सही हो गया एकदम। अब चौथा जो पार्ट है वो हमें करना है। चौथे पार्ट में क्या है देखो, चौथे पार्ट में है क्या लिखा हुआ है, हाँ लेट नॉर्मल टू पैराबोला S1 एट 9a,6a मीट्स पैराबोला S1 अगेन एट एन लैम्डा कॉमा म्यू। तो ये देखना है ना, तो इसको चलते हैं क्वेश्चन के पास। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के पास कौन कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया है ना, दूसरा तो गलत था, तीसरा भी सही हो गया, चौथा देखना था। तो चौथा के लिए नॉर्मल क्या लिखा, लेट नॉर्मल टू द पैराबोला S1 एट 9a,6a। तो हम यहाँ पे पैराबोला बनाते हैं, देखो तो ये पैराबोला है ठीक, और इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है, मान लेते यहाँ पे पॉइंट है क्या 9a,6a, तो 9a,6 ये पॉइंट है ठीक, ये पॉइंट है, इस पे नॉर्मल बनाएंगे, मान लेते ये नॉर्मल लाइन बनी इसके ऊपर, ये एक से ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल लाइन है और ये पैराबोला को अगेन कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है ना, इस पॉइंट पे मिल रही है एन पॉइंट पे ठीक। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन को पहले तो याद रखोगे आप। मान लेते इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और इस कोऑर्डिनेट इस n जहाँ पे फिर से मीट करता है इसके a_t2 स्क्वायर 2a_t2। तो t1 और t2 के बीच में एक रिलेशन होता है, इसे याद रखो तो अच्छा है। t2 की वैल्यू जो होती है t2 इक्वल टू -t1 -2/t1, ये रिलेशन याद रखो है ना, t2 इक्वल टू -t1 -2/t1। अगर ये रिजल्ट याद रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन करोगे तो समय खराब होगा, तो ये रिजल्ट याद रखो। अगर क्या है पैराबोला के किसी पॉइंट AT1 स्क्वायर 2a_t1 पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो पैराबोला को अगेन क्या करता है दूसरे पॉइंट पे मीट करता है, तो उनके t1 और t2 में जो रिलेशन होगा वो ऐसे आएगा t2 इक्वल टू -t1 -2/t1। अब ये रिजल्ट सीधे अप्लाई करेंगे तो t2 की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा t1 वाला देखो आपको यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि 2a_t1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 6a, क्योंकि 9a 6a इस पे पॉइंट है, तो ये t1 के फंक्शन में अगर हम देखें तो 2a_t1 की वैल्यू 6a लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम t1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, a कट गया तो 3 आ गया, t1 की वैल्यू 3 आ गई तो ऑटोमेटिक हम t2 निकाल सकते हैं। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -t1 -2/t1, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 3 9 9 2 11 -11/3 आ गया। तो अगर हम n के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a_t2 स्क्वायर, t2 की वैल्यू -11/3, तो -11/3 का स्क्वायर हो जाएगा और कॉमा 2a_t2, t2 का मतलब -11/3 -11/3। अब ये देखो आ गया है ना, ये पॉइंट सही करते हैं, ये 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121, 121a/3 हो गया, और ये हो जाएगा -11 दूना 22 -22a/3 हो गया है ना, और ये 9 हो जाएगा ठीक, सॉरी 9 हो गया, ये आ गया। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है यही तो है हमारा, कह रहा है कि अल्फा कहाँ पे मीट करता है लैम्डा कॉमा म्यू, इस n के कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या बोले लैम्डा कॉमा म्यू बोला है, तो n के कोऑर्डिनेट क्या लैम्डा कॉमा म्यू बोला, तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना यही है लैम्डा, तो ये वाला चीज़ लैम्डा है और ये हमारा म्यू है।
तो हमें लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा प्लस म्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा है 121 ए अपान 9 है ना, और प्लस म्यू की वैल्यू क्या है -22 ए अपान 3, तो 22 ए अपान 3। तो इसको हम क्या करते हैं, L3 ले लेते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे है ना। तो ये हो जाएगा आपका 121 माइनस 3 66 ए अपान 9। अब इसको ध्यान से देखो, 121 से ये 66 निकल गया, कितना बचा, 11 से 6 5 11 हो गया, और यहाँ पे 11 से 6 5 55। तो 55 ए अपान 9 आया। तो हमें चाहिए क्या, 9/a, इसकी वैल्यू डाल दो 55 ए अपान 9। तो ये 9 देखो नीचे, ये ऊपर उड़ गया, ए ऊपर नीचे उड़ गया, तो क्या बचा सिंपली 55। एकदम सही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन सही है। बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है, अगर कोई पैराबोला के किसी पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 281 पे नॉर्मल अगेन पैराबोला को मीट करती है, तो T2 का जो कोऑर्डिनेट होगा, रिलेशन होगा, वो क्या होगा, T2 = -T1 -2 अपान T1। ये रिजल्ट याद रखोगे तो सब आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2 की तरफ, उसमें 2 सवाल है न्यूमेरिकल वैल्यू। अगला सेक्शन क्या है, 2, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। P इज ए पॉइंट ऑन पैराबोला y² = 4x such that PS = 4, where S be the focus of parabola. Tangent is drawn at P to the parabola which intersect tangent at vertex at T. A point R is taken on axis of parabola such that SR = 4 and R lies inside the parabola. Let the area of quadrilateral PRST is lambda square unit, then value of √3 lambda is. तो जैसे जैसे इसमें कह रहा है वैसा फोटो बनाओ बस इसका, है ना। तो जो जो बोला जा रहा है वैसी फोटो बनाओ, उस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैराबोला बनाते हैं। देखो एकदम सिंपल, एक हमने पैराबोला बना देना है, y² = 4x पैराबोला बना दिया। ये y² = 4x पैराबोला बना दिया है ना, y² = 4x पैराबोला बना दिया। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू, y² = 4x से ax से कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो a की वैल्यू 1 दिख रही है ना। तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो फोकस क्या होगा, a, 0। तो इसका फोकस भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ फोकस क्या हो जाएगा, 1, 0 पे फोकस होगा। ये s हो सकता है, ये s है फोकस, ठीक। अब देखो यहाँ पे s फोकस आ गया। अब कोई एक पॉइंट P लेना है यहाँ पे पैराबोला के ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पे सपोज हमने P पॉइंट ले लिया, ये है P पॉइंट, है ना, P पॉइंट ले लिया। अब कहा गया कि P पे क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है। अच्छा PS दे रखा है ना, PS भी दे रखा है, तो इसको कलर चेंज कर देते हैं। PS दे रखा है ना ये, और यहाँ पे P पे एक टेंजेंट लाइन बनानी है आपको, है ना। तो P पे अगर हम टेंजेंट लाइन बनाएंगे, और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, y एक्सिस खुद ही हो जाएगा ये। और ये P पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये मान लेते हैं टेंजेंट लाइन, सपोज ये रही टेंजेंट लाइन, ये P पे टेंजेंट लाइन, और यहाँ पे ये कट हो रही है टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस, और ये इसका कटिंग पॉइंट का नाम क्या है, T पे कट कर रहा है ना, T। तो ये पॉइंट T है, ठीक, ओके। S हो गया T। और उसके बाद फिर क्या कहा गया कि ए पॉइंट R इज टेकन ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला सच दैट SR = 4। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला तो यही हो गया हमारा, एक्स एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला। SR कितना लेना, 4 यूनिट। देखो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ पे लेंगे हम लोग R, है ना। ये R है, इसका 4 यूनिट है। S से लेके R तक की लेंथ 4 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ऑरिजिन से लेके, यहाँ पे ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन से लेके एस तक का 1 यूनिट है, तो ये 4। तो यहाँ पे इसका अगर हम आर का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, है ना। एस आर की लेंथ कितनी, 4 लेंथ है। तो एस आर की लेंथ कितनी है, 4 है। तो इसके कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं क्या, 4 और +1 एक 5, 0 लिख लेंगे बढ़िया सा, है ना। तो 5, 0 इसका कोऑर्डिनेट आ गया एस आर का। अब पी के कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, देखो एस का 1, 0 है, एस का 1, 0 है। तो एस का कोऑर्डिनेट पता है, आर का कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब हमें टी और पी का लिखना है, तो पी का कोऑर्डिनेट निकालना। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एस पी दे रखा है। और एक चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है फोकल डिस्टेंस पी एस, पी एस इजिकल टू क्या होता है, आपको पता होगा पैराबोला के लिए फोकल डिस्टेंस पी एस की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस ए,
है ना, ये होता है कि नहीं होता है, एक्स प्लस ए का मॉड। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं तो हम लोग इसको मॉड लगाएं चाहे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो x की वैल्यू x और प्लस a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1 है, और पी एस दे रखा है 4, क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो आपको सीधे सीधे x मिल गया। तो ये x p क्या है, x कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट है x कॉमा वाई, तो उसका जो पी एस डिस्टेंस होगा फोकल डिस्टेंस कहलाएगा x प्लस ए के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 1 मतलब 3। तो इसका जो p का x कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा। हमने पॉइंट क्या माना था x कॉमा वाई, p का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया था x कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट है। तो x प्लस ए क्या होगा फोकल डिस्टेंस, और ये दे रखा है 4 यूनिट, पी एस दे रखा क्वेश्चन में, सबसे पहले यही दे रखा है 4 यूनिट। तो यहाँ से आपको देखो x कोऑर्डिनेट मिल गया 3 मिल गया, और y कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पैराबोला में डाल दो आप, x की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, x की वैल्यू 3 डाल देते हैं, तो 4 3 12 हो गया, y स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √12, 4 3 12, तो प्लस माइनस 2√3। देखो तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√3। हमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कौन सा लेंगे, प्लस 2√3 लेंगे, तो 2√3 ये वाला पॉइंट लेंगे। अब देखो p के कोऑर्डिनेट आ गए, r के कोऑर्डिनेट पता है, s के कोऑर्डिनेट पता है, बट t के कोऑर्डिनेट निकालना। t के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस pt टेंजेंट की इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट pt, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, तो आपको पैराबोला पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, y स्क्वायर 4x, तो y1 मतलब 2√3, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस x1 का मतलब 3 हो गया ना, ये हो गया। तो ये टेंजेंट, अच्छा ये जो टेंजेंट है कौन से, p से t को ज्वाइन करने वाली लाइन, और ये t पे क्या कट करती है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को कट करती है, और इसका इस t का x कोऑर्डिनेट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 0 होगा, है ना। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0, तो जैसे 0 डालेंगे आपको मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो 2√3 y इक्वल टू 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 0 प्लस 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2 × 3 डिवाइड बाई 2√3, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और 3/√3 √3 आ गया सीधा। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सीधा सीधा y कोऑर्डिनेट आ गया √3, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया √3, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास देखो p q r s सबके कोऑर्डिनेट पता चल गए है ना, p q r s सबके कोऑर्डिनेट पता चल गए, और आपका जो p q r s क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए हमें, चाहिए p q r s क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये रहा r, ये रहा p, और ये q और ये s, तो इसको जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और ये अब पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी टी एस आर, क्या है पी आर एस टी, सॉरी पी आर एस टी, ये है, पी क्यू आर एस बोल गए थे गलती से, कोई बात नहीं, पी आर एस टी इसका निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/2, एरिया निकालना आता है 1/2, कहाँ शुरू करते हैं यहाँ से, तो 1 0 लिखा, फिर 5 0 लिखा है ना, उसके बाद 3 2√3 3 2√3 लिखा, उसके बाद फिर क्या 0√3 आ गया, 0√3 आ गया, उसके बाद फिर क्या आ गया 1 0 आ गया, जहाँ शुरू करे वहीं आ गया। अब इसको खोल दो जरा, है ना, ये आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो दिस 0 - 0 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 10√3, तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 0 है ना, ये हो गया। उसके बाद हो जाएगा 3√3 - 0, 3√3 - 0, ये ओपन करना आता है, और प्लस 0 - √3 प्लस 0 - √3, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, ये 10√3 3√3 - √3, तो -√3 ये 2√3 बचा, और 2√3 10√3 कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये 2√3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, 12√3 आ जाएगा ना, 1/2 12√3 आ गया, और ये कट गया आपका 2 से, तो 6√3 आ गया। तो ये एरिया की वैल्यू आ गई 6√3, और ये इसका नाम क्या है, लैम्डा है यही। तो हमें वैल्यू पूछी गई √3 लैम्डा, दिस इम्प्लाइज √3
लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, और लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली हमने 6√3, 6√3, तो ये हो जाएगा 6 × 3, तो 6×3 = 18 आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 18। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं सेक्शन 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, लेट पैराबोला y = ax² + bx + c वेयर abc रियल नंबर है, बी द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला y = 4x विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर x - y + 1 = 0, देन वैल्यू ऑफ c अपॉन a इंटू बी का मॉडलस, इसकी वैल्यू बताना है। तो हमारे पास क्या है, देखो एक पैराबोला दे रखा है ये, और एक लाइन मिरर दे रखा है। तो इस पैराबोला की इसमें इमेज बताना है, और जो इमेज बनेगी उसका इक्वेशन लिखेंगे और उसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें एबीसी मिल जाएगा। तो अब देखो कैसे, इसको पहले तो फोटो बनाओ है ना। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ, ये अगर हम y = 4x का फोटो बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, y = ऐसे बन गया, y = 4x बन गया है ना, ये पैराबोला बन गया। अब इसका अगर हम y = 4x है तो सिंपल सी बात है, इसको कंपेयर करें y = 4ax से कंपेयर करें तो दिस इम्प्लाइज 4a की वैल्यू क्या आ गई 4, तो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका फोकस कहाँ होगा 1,0 पे, तो 1,0 पे इसका क्या होगा फोकस हो जाएगा है ना, ये फोकस हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी x = -a, तो a की वैल्यू 1 है तो -1 पे हो जाएगी, तो पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे हो जाएगी ना फोकस। तो ये हो जाएगा आपका ये डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं इसका डायरेक्ट्रिक्स बनाऊँ तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स -1,0 है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स तो बन गया, ठीक है। अब हमें इस पैराबोला का क्या बनाना है मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस x - y + 1। अब ये लाइन का फोटो बना लेते हैं हम लोग। अगर इस लाइन का फोटो बनाएं, ये वाली लाइन x - y + 1 = 0, तो देखो ये लाइन बनाने के लिए क्या करें, अगर x की वैल्यू 0 डालते हैं इसमें तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, मतलब ये 1 आ जाएगा यहाँ पे ना, ये आ गया, ये 1 आ गया। अगर हम y की वैल्यू 0 डालें तो x + 1 = -1, तो यहाँ से पास हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे लाइन बनेगी है ना, ये लाइन बना देते हैं, तो ये लाइन बन गई, ठीक, ये 45 डिग्री पे बन रही लाइन। अब ये बताओ अगर हमें इसका मिरर इमेज बनाना है, इस ब्लू वाले पैराबोला का इस रेड वाली लाइन को अगर इसको मिरर समझें, तो अगर ये मिरर के हिसाब से देखें, ये मिरर सॉरी उल्टा पॉलिशिंग इधर करेंगे ना इस साइड में, तो ये इधर पॉलिश कर देंगे, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा है ना, इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा। अब देखो, अब इसका मिरर इमेज वाला जो बनेगा वो इधर कहीं बनेगा, उसका इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करें, आपको पता है किसी पैराबोला की इक्वेशन लिखना, अगर फोकस उसका पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो इक्वेशन आप पैराबोला लिख लेंगे PS = PM वाले कॉन्सेप्ट से। तो हम क्या करें, इसके फोकस का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज देख ले कहाँ पड़ेगा है ना, और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का इस लाइन में मिरर इमेज, डायरेक्ट्रिक्स आपको दिख रही है ब्लू वाली वर्टिकल लाइन। अब अगर इस रेड वाली लाइन में इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगी, इसकी में देखो ये 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये ऐसे ही बन जाएगी, तो एक्स एक्सिस ही बन जाएगा आपका है ना। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स का इमेज बनाएं रेड वाली लाइन पे तो ये तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा मिरर इमेज है ना, ये बन जाएगा। तो जो नया पैराबोला बनेगा उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा ये, और इसकी इक्वेशन क्या है x एक्सिस तो y = 0 हो जाएगी, y = 0। ये नए एक्सिस के लिए नए पैराबोला के लिए क्या हो जाएगी, इसका मिरर इमेज वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब इसका जो इमेज बनेगा इसका फोकस कहाँ पड़ेगा, देखो ये 1,0 है रेड के हिसाब से, देखो आप तो ये 1 तो उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। अच्छा यहाँ पे हम तो ज्योमेट्रिकली थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये 45 डिग्री पे लाइन है, ये 1 पॉइंट है 1,0 है फोकस, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है। ये ऐसे हम लोग ज्योमेट्रिकली प्लॉट कर लेंगे सीधा सीधा, तो आपको मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे आपको ये दिख जाएगा है ना, ज्योमेट्रिकली दिख जाएगा। देखो ये आपको दिख रहा है 1,0। अच्छा ये पॉइंट है तो ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, तो क्या हो जाएगा 45 ये 45 90 डिग्री। और मिरर इमेज क्या होगा, इसके पर उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगा, यहाँ पे देखो उतनी ही डिस्टेंस पीछे बनेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं 0,1 दिख रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट 0,1 दिख रहा है इस पॉइंट का, और इसका 1,0, तो इसके हम अल्फा बीटा मान लें। अब ये बताओ 0,1 क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये एस है, इसका नए वाले का मान लेते हैं एस डैश है, तो एस डैश और एस का जो मिड पॉइंट होगा 0,1 होगा बिल्कुल, क्योंकि उतनी ही दूरी पे पीछे
ये हम ज्योमेट्रिकली कर ले रहे हैं ना, अगर कुछ अलग लाइन होती तब करते, ये इसमें दिख रहा 90 डिग्री से बढ़िया हो गया। तो देखो अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, देखो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई उधर 2 इंटू 0 -1, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ गई। और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करेंगे, बीटा प्लस 0/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 1, ये देखो 1 है ना। एस डैश का मिड पॉइंट ये होगा एम, है ना, एम क्या होगा, एस डैश का मिड पॉइंट होगा। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे 2 आ गई। तो आपको एस डैश के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, -1,2, तो -1,2। अब नया फोकस हमें मिल गया -1,2, है ना, और डायरेक्ट्रिक्स मिल गई हमारी एक्स एक्सेस। तो इसका अगर हम क्या बनाएं, इसका फोटो बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा कि मिरर बनेगा, मिरर इमेज ऐसा इस तरीके का बन जाएगा, बना नहीं रहे, हल्का समझ लो, हाँ इस तरीके का बन जाएगा। अब हमें इसका इक्वेशन लिखना, देखो इस नए वाले पैराबोला का, ग्रीन वाले पैराबोला का फोकस पता है -1,2, है ना, और ये क्या पता, डायरेक्ट्रिक्स पता y = 0। तो इक्वेशन आप पैराबोला पी एस इजिकल टू पी एम हो जाएगी, पी एस इजिकल टू पी एम। कॉन्सेप्ट आपको याद है, फोकस पता है -1,2, ये हो गया एस डैश है, और ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है y = 0। तो आपको पता होता कैसे लिखते हैं हम लोग, पी एक्स y, और ये होता पी एस, मान लेते ये फोकस है, तो पी एस इजिकल टू पी एम, ये है ना, ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो पी एस इक्वल टू पी एम, ये वाला पी एस और ये पी एम बराबर होता है। तो पी एस इक्वल टू पी एस का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर √, ये हो जाएगी फोकस से मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस। और वाई इक्वल टू 0 लाइन की एक्स वाई से डिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई -0 का मॉड अपान क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का √, ये एकदम तरीके से लिखो है ना ऐसे। तो ये हो जाएगा, अब इसको सही करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा वाई नीचे आएगा 1, वाई सिंपली वाई स्क्वायर बचेगा। इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 -4 वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ा देते हैं, 4y को राइट में ले जाओ, तो यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ 1 और 4 क्या हो जाएगा 5 बचेगा, है ना, और इक्वल टू 4y। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y की वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2/4 x, और प्लस क्या लिखेंगे 5/4। ये बन गया हमारा नया पैराबोला, है ना, न्यू पैराबोला जो कि क्या है, इमेज है, इमेज। और ये दे रखा क्वेश्चन में क्या ऐसा है, तो कंपेयर कर दो, देखो इन दोनों को कंपेयर कर दो, आपको दिख रहा है ए की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए 1/4, और बी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 2/4, और सी की वैल्यू क्या दिख रही है 5/4। हमें चाहिए क्या, C/AB चाहिए, कमॉड सी की वैल्यू क्या दिख रही, सी की वैल्यू दिख रही है, सी कहाँ है 5/4, है ना, 5/4 हो गया, और डिवाइड बाई क्या है ए बी 1/4 इंटू 2/4, 1/4 इंटू 2/4 का मॉड लगाने की जरूरत है नहीं वैसे। तो ये हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 4 चौक 16 ऊपर चला जाएगा आपका, 4 ऊपर चला गया और 2 नीचे रहेगा। तो ये 4 से 4 उड़ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 आ गया, 10 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फाइनली, इसकी वैल्यू आ गई 10, समझ आ गया। तो इसका आंसर आ गया 10। ओके, थैंक यू।